आपकी अब तक की सबसे फेवरेट इनिंग कौन सी है, यार मैं जिसको सीरियसली दोबारा बताऊं, रिलीव करना चाहें आप? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अब मैं एक अलग किस्म का इंसान हूँ, मैं अलग सोच रखता हूँ। तो मेरे मेरे साथ हमेशा रहा है, बहुत सारी इनिंग्स हैं वैसे तो, और मैं पहले इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि यार पाकिस्तान का स्टार पहन के जो मैंने इनिंग खेली है, भले जो ज़ीरो पे भी आउट हुआ, हालांकि डेब्यू में ज़ीरो पे आउट हुआ वनडे की, तो वो भी मेरी फेवरेट है। क्योंकि पाकिस्तान का स्टार पहन के खेलना इतनी बड़ी आवाम में और ऐसे ऐसे प्लेयरों के साथ जिनको हम टीवी पे बैठ के देखते थे, तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मैं उस चीज़ को अभी तक नहीं भूलता। बाकी बहुत सारी इनिंग्स हैं यार, मैं क्या बोलूँ, लेकिन टेस्ट की बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल हमेशा याद रखता हूँ, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है। क्योंकि असल में क्या, उन मैचों से आप मैं जो है आपकी टीम मैच जीती है उन सेंचुरीज से, तो वो बड़ा एक आपका मेन रोल होता है, कंट्रीब्यूशन काउंट हुआ आपका। बिल्कुल मेन रोल है भैया आपकी, आपने सेंचुरी और ऐसे मौके पे जाके की कि जिसकी वजह से आपकी टीम मैच जीती। तो आई थिंक वो बड़ा मतलब, और T20 की बहुत सी इनिंग्स हैं जो दुबई में हुई हैं, अगेंस्ट इंग्लैंड हुई है, न्यूजीलैंड हुई हैं, छोटी छोटी इनिंग्स से 25-25 रन, तो वो उसकी वजह से हम मैच भी जीते मैटर उधर। करती है 25 तो वो मैटर करती हैं, तो वो उसकी वजह से भी हम मैच जीते हैं। तो वो भी मेरा एक मतलब बहुत सारी यादगार इनिंग्स अभी करेंगे तो पता नहीं मुझे सर याद यादगार नहीं तो आएगी। हमारे लिए जो है ना, हम जो बाहर से देख रहे हैं, एशिया कप, हम्म, शाहिद भाई के साथ जो आपकी पार्टनरशिप लगी, हाँ जी, हाँ जी, जिसमें आपके ब्रेक फेल हो गए थे, हाँ जी। वो ब्रेक नहीं था, वो कौन हार्ट फेल हुआ था। कौन सा रन भाग रहे थे भाई, जो ब्रेक नहीं लग रही थी, भागते ही चले गए, गिर गए थे आप? भाई वो मैंने ये सोचा बेटा भाग भाग, वरना अगर तू गिर गया, अगर तू पकड़ा गया ना, तू गया यहाँ से। सो पूरी वो देखें पूरी एक्चुअली इनिंग आपकी, वो इनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र। वो मैं इनिंग की बड़ी अच्छी बात थी कि लाइक एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक मुझे पता ही नहीं था कि मैं मैच खेल रहा हूँ, क्योंकि उधर जो है शजील थोड़ा सा अनफिट नहीं था, उसको वैसे ही रस दिया कि वो फाइनल, क्योंकि हम पहुँच चुके थे। तो मैं तो नॉकिंग शॉकिंग करा के अंदर आया था। तो मुझे इंतखाब आलम साहब कहते हैं कि फादी यू प्लेइंग, तो मैं यूँ करके देखूँगा, मैं सबको नॉकिंग उससे शॉकिंग पहले करा कितने के। मैचेस खेले थे एशिया कप में? कोई भी नहीं खेला था, मेरा कमबैक था, कमबैक था आपका। मतलब कमबैक था। मैं बैट्समैन हुआ था वनडे में यहाँ पर, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट टूर्नामेंट जो होता है ना, उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ फिर था, तो उन्होंने मेरा फैसला नाम किया कि आया आपको हम घुमाने ले जाते हैं। था। अब वो जो भी था, तो खैर कहते हैं आर यू प्लेइंग, वो मैं पड़ेगा, मैं जल्दी जाके नॉकिंग शॉकिंग की, फिर हमारी फील्डिंग आ गई, फील्डिंग हुई, फिर बैटिंग आई, फिर मतलब लाइक 300 रन कर दिए, 27 रन। मैं कहा लो भाई, बांग्लादेश के खिलाफ भी 327 रन, और ऐसी बॉलिंग हमारी थी माशाल्लाह। और फिर जब हमारी आई तो प्रेशर बहुत था। खैर शुरू किया, अल्लाह का शुक्र, किया, फिर शाहिद भाई आ गए। अब शाहिद भाई आए, शाहिद भाई कहते हैं यहाँ फादी यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि उससे पहले अहमद ने 100 किया था, अहमद ने 100 करके आउट हुआ, फिर शाहिद भाई आए, क्योंकि उमर आता है लेकिन शाहिद भाई आए। तो शाहिद भाई ने कहा हाँ फादी बताते रहे ना मुझे। मैंने कहा जी। मैं यूँ करके यूँ गया, मैं गया, मैं दूसरी रनिंग पे जाके खड़ा हूँ। मैंने कहा यार 5 साल बाद कमबैक तो मेरा है, बताना मैंने इनको है। और शाहिद भाई के मिजाज है, वो सुनते भी नहीं है। भाई शाहिद भाई को नहीं समझाते। शाहिद भाई के साथ जब आप खेल रहे होते हो ना, आपकी बैटिंग आसान भी है, लेकिन एट अ सेम टाइम मुश्किल भी है, क्योंकि उनकी वजह से आपको रन्स मिल जाते हैं। क्योंकि वो सारे बॉलर टीम सारी जो है डरी हुई होती है उनसे, तो आपको रन्स मिल जाती हैं, ठीक है। बट उनके साथ खेलना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो वो बड़ा मज़ा आया जब एक शाकिब का ओवर है, शाहिद भाई को कहते हैं कि, मैंने कहा शाहिद भाई यार ये शाकिब का ओवर है, ये लेके इसलिए आया है, इसको विकेट चाहिए। अगर हमने विकेट नहीं दी, हमें 8 रन का एवरेज चाहिए, 9 रन का एवरेज चाहिए। तो मैंने कहा हम ऑन है भाई, इसका ओवर, क्योंकि शाहिद भाई के लग रहे थे माशाल्लाह, ऐसी बहुत लंबे दिए थे भाई उस मैच में, तो बहुत आला बैटिंग कर रहे थे वो। कहते हाँ ठीक है। मैंने कहा इसमें हम 8 भी करेंगे ना बहुत है, नहीं भी बने 6 भी बने बहुत है। कहते ठीक है। गए, पहली बॉल गए, वो डाउन द विकेट सीधा छक्का। मैं कहा शायद भाई ठीक है, बहुत ठीक है, 6 रन बन गए, बस शायद 2 भाई चाहिए। मैंने कहा अब 5 बॉल में 5 बनेंगे, 11 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा और अच्छा क्या है, ठीक है। मैं फिर गया उधर, फिर जो है टांग रखी, चल के गया उधर विकेट से, टांग रख के इधर छक्का मिड विकेट पे। मैं फिर गया, मैंने कहा क्या बात है, शायद ही 12 रन हो गए यार, 4 बॉल 16 रन तो आए। मैं कहा बस आ गए अब तो ये है ना। फिर क्या हुआ, फिर तीसरा बॉल था, पर तीसरे बॉल पे उन्होंने फिर निकल के या खड़े खड़े ही सीधा मारा उसके ऊपर से, तो
धुक्का हुआ या चौका हुआ, चौका हुआ आई थिंक। मैं गया उस टाइम, मैंने कुछ बोला, मैंने यूं करके ना वो वापस आ गया। शायद भी नहीं सुन। मैं कहा नहीं बोलना। उसके बाद फिर उन्होंने एक छक्का मारा, हमने उसमें 22 से 23 रन लिए, तो वो मैच हमारा बिल्कुल एक हो गया। शायद का कैच किसकी बॉल पर ड्रॉप हुआ था? वो फास्ट बॉलर था, फास्ट बॉलर था, वो मुशफिक मुशफिक से हुआ था, वो तो मुझे याद है। तो बस, लेकिन जब तक मैच खत्म हो चुका था, जब तक मैच खत्म हुआ उसके बाद भी शायद मैंने एक चौका या छक्का मारा अच्छा था। उस वक्त है ना कहीं लटका हुआ था, कहीं बीच में था, पाकिस्तानी नहीं, साइड पे नहीं, आ गया था, बट वो ऑडियंस जो ऑडियंस का एक अलग है, लेकिन जब तक उससे पहले वो शाकिब का ओवर हो चुका था ना, तो वो सीधा कर दिया था। हाँ, उस टाइम तक सीधा हो गया था, क्योंकि उस टाइम शायद मैंने एक छक्का और एक चौका मारा, आउट हो गए थे शायद उसके बाद भी। तो 10 रन बनाए थे उसके बाद, तो मैच तो ख़त्म हो चुका था। फिर उमर आया था, तो फिर उसमें फिर बड़ा ज़बरदस्त ये एक छोटा किस्सा, और फिर वो हम मैच जीते फर्स्ट टाइम जो है 327 रन मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान ने चेस किया था। तो वो उसमें अल्लाह ने देखें किरदार ऐसा करवाया अदा कि उसमें भी 60 ऑड मैंने कुछ रन किए थे। अच्छा, एक एंड में शायद भाई ऑब्वियसली रन्स तो कर रहे थे, बट वो पूरी इनिंग ना लगता है ऐसा है कि वो ड्रिवन बाय फवाद आलम थी। अगर वो रोटेशंस टाइमली ना होती, वो जो छोटी छोटी बाउंड्रीज आ रही थी वो ना आती, तो आई गेस वो पूरा प्रेशर शायद पे चले यार ये चीज़ मुझे ना ज़हीर अब्बास ने बोला। ज़हीर अब्बास साहब थे उस टाइम ना हमारे साथ टीम के, तो उन बस पे ना मैं जाके पीछे बैठा, शायद वो था वेल प्लेड तो कहते हैं, तो उन्होंने आगे वो बैठते थे, तो उन्होंने मुझे बस पे मतलब बुलाया, किसी को आवाज़ दी कि यार फवाद को बुलाओ। अब मैं गया ज़हीर अब्बास साहब के पास, ज़ाहिर है, और तो उन्होंने कहा बेटा वेरी वेल प्लेड। अच्छा, मैंने कहा सर थैंक यू, जैसे सब कह रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों। उन्होंने उस टाइम ये बोला था कि जिस तरह तुमने स्ट्राइक रोटेट किया है ना, वो एक आर्ट था। तो वो जो तुमने किया ना, वो अपना ज़बरदस्त काम निभाया है तुमने, जिसकी वजह से जो है बाकी चीज़ें हुई, बट तुम्हारा बहुत मेन रोल था उस टाइम ये चीज़ का। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उनकी तरफ से। तो आई थिंक क्योंकि उसके बाद अगले मैच में 100 भी किया, तो उस टाइम नहीं उन्होंने बस इस तरह समझा के बोला, बट वो चीज़, वो जो कॉम्प्लीमेंट दिया, वो एक, और द ग्रेट ज़हीर अब्बास के मुंह से अगर आप ये सुने, सो फिर कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कहाँ से कहाँ ले जाते हैं।